Hello everyone, I hope you are doing great. Welcome or welcome back to my channel. I am Priya Sehgal, currently a second year MBBS student at ESIC फरीदाबाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट का सिलेबस कम हुआ है या नहीं हुआ, क्या हमें कम सिलेबस से पढ़ना है, ज़्यादा से पढ़ना है, ड्रॉपर्स का क्या, जिन्होंने स्टार्टिंग से पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है क्या उन्हें नई वाली एनसीईआरटी में शिफ्ट करना है जिसका सिलेबस अब कम हो गया है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रैशनलाइज सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस कम हो गया, ये सब चीज़ें शुरू हुई थी आपकी 2021 टू 2022 वाले सेशन में। इसमें सीबीएसई ने तो अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया था और जो बच्चे बोर्ड्स के लिए अपेयर कर रहे थे या 11-12 के स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनका जो सिलेबस था वो रिड्यूस सिलेबस से ही आया। उस टाइम पे एनटीए ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ किया। उसमें उसने कहा कि हम 2 सेक्शंस देंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, और ये जो बी सेक्शन होगा इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो हैं जो आप छोड़ सकते हो वो पूरे सिलेबस में से आएंगे। तो अगर आपको वो 5 क्वेश्चन का टॉपिक, वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़ो, जो कि सीबीएसई ने हटवाया है। अभी तक भी यही चलता रहा है। लाइक 2021 का एग्ज़ाम देखो, 22 और 23, 3 बार अब नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो हर बार इसी तरह का पैटर्न रहा है। इस साल क्या हुआ है कि जो एनसीईआरटी का नया अपडेट आया उसमें वो जो रिड्यूस सिलेबस था वो एक्चुअल में बुक से भी हट गया। पहले क्या था कि सीबीएसई ने अपना वो कर दिया था कि नहीं, ये वाले टॉपिक्स नहीं करने, अब रिड्यूस सिलेबस आएगा, बट एनसीईआरटी में वो थे, बट अब एनसीईआरटी से भी हट कर रिड्यूस सिलेबस है, आप उतना ही पढ़ो, आप पूरा चीज़ें मत पढ़ो। और जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है या जिन्होंने पिछले साल जब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो वो पुरानी एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे होंगे, राइट। तो उन्हें क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं ना ओल्ड एनसीईआरटी से, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, बट जो नए टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते, आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि उसके लिए आप जो नई एनसीईआरटी है जिसमें रिड्यूस सिलेबस है उससे करो। इफ़ पॉसिबल आप सब कुछ ही न्यू एनसीईआरटी से करो। और देखो, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी नई वाली एनसीईआरटी पर स्टिक करो। आप मॉक टेस्ट देते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ आपको नया मिल रहा है जो कि नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप सबसे पहले rather देन गोइंग थ्रू योर नोट्स, rather देन गोइंग थ्रू XYZ मॉड्यूल्स या कोई ट्रूमैन वगैरह बुक पे जाने से अच्छा आप एक बार पहले अपनी ओल्ड एनसीईआरटी को देखो कि वो कॉन्सेप्ट उसमें तो नहीं है। वो वाला पैराग्राफ आप समझ लो, अच्छे से याद कर लो। इफ़ पॉसिबल उसके जो 1-2 पॉइंट्स आप निकल के आ रहे हैं जिससे क्वेश्चन बनता है, आप उसको अपनी नई एनसीईआरटी में भी ऐड कर सकते हो। और वैसे भी तो आप लोग इतना ज़्यादा इधर उधर भटकते ही रहते हो ना, तो वंस यू आर डन विद योर बेसिक एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी है उसको आप एक बार कर लो, तो जो हम एक्स्ट्रा करने का कहते हैं ना कि ये वाला मॉड्यूल कर लो, ये वाला, तो उन सब पे जाने से अच्छा, वैसे तो आप नई एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो, बट इन केस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का मन है, रादर देन गोइंग फॉर मॉड्यूल्स, आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी को ही देखो। एटलीस्ट दिसंबर तक, जब तक कोई अपडेट नहीं आ रहा, आप बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ो, नई वाली। और बीच बीच में अगर आपको मॉक टेस्ट या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको रेफ़र करो। दिसंबर के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, बट बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका 1-2 क्वेश्चन भी इस नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी के चक्कर में ख़राब हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है इन रैंक्स। तो वो रिस्क आपको नहीं लेना, थोड़ा सा आपको टच में रहना है अपनी पुरानी वाली एनसीईआरटी के साथ। एक और चीज़ कि सेक्शन ए सेक्शन बी है, बी में 15 क्वेश्चन है, 10 आपको करने हैं जो कि आपके पुराने सिलेबस से आएंगे, बट अगर पेपर लेंथी है ना तो उनको ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो जो भी आप एक्स्ट्रा मटीरियल, अपना बेसिक ये रखो कि मुझे सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है नई वाली। वंस यू आर डन विद दैट, थोड़ा आप ओल्ड एनसीईआरटी के भी टच में रहो फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट। I hope it helps you. Bye bye. Take care.